नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। ओह माय गॉड, वेस्टिज ने मेरा पे आउट रोक दिया। क्या दोस्तों आपके साथ कभी ये चीज़ हुई है? नहीं हुई है? चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ ये घटना नहीं घटी है, लेकिन हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है, आपका भी पे आउट रुक सकता है। अब वो ये पे आउट रुका क्यों, उससे बचने का तरीका, सारा कुछ मैं ये बताऊँगा ये वीडियो में। पिछला 5 साल का एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि वेस्टिज ने किसी का कोई पे आउट रोका हो। फिर भी पे आउट तो रुका है। अब ये पे आउट रुका क्यों है? देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, मेरा पे आउट नहीं रुका है, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर का पे आउट रुका हुआ है। पिछले 3-4 दिन से व्हाट्सएप पे मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे। फिर कल मेरी पर्सनली उनके साथ बात हुई। बोला सर मेरा पे आउट रुक गया है। बोला भाई साहब कितना पे आउट है आपका? बोला तकरीबन 2200 रुपये का पे आउट था, जो अप्रैल महीने का था, और ये मई महीने में जो रिलीज़ होना था वो पे आउट मेरा रिलीज़ नहीं हुआ है और बाजू में होल्ड लिख के आ गया है। मतलब शायद पॉसिबल है सर, आपने आपकी बैंक डिटेल्स कुछ अपडेट नहीं की रहेगी, उसके वजह से आपका पे आउट होल्ड पे है। बोलता नहीं सर, पिछले बहुत सारे महीने से मेरा पे आउट आ रहा है और डायरेक्ट मेरी बैंक में ही आ रहा है। तो पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, बट ये महीने में ही ऐसा हुआ है। मतलब आपका लेवल क्या है सर? तो बोला मैं क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हूँ। अब देखिए, वो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर था, 2233 रुपये का कुछ उनका पे आउट था, बट वो पे आउट ये महीने, मतलब जो मई महीने में रिलीज होना था, वो होल्ड पे गया। अब मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्यों। उनका बैंक डिटेल भी अपडेट है, क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, सब कुछ पीवी बीवी सब कुछ, मेरा उनसे बातचीत हुई, वो सब कुछ क्राइटेरिया बरोबर कंप्लीट था, फिर भी उनका पे आउट होल्ड पे था। फिर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला, मैंने कुछ डिटेल्स उनके पास मांगी कि सर अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप पीसी पे जाइए और आपका पिछले महीने का जो चार्ट है वो ज़रा फोटोग्राफ्स आप मुझे भेजिए, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि क्यों आपका पे आउट होल्ड पे गया है। उन्होंने अपना पूरा पे आउट का चार्ट भी मुझे भेजा और उनके जो पीवी का चार्ट था वो भी भेजा, जो पिछले महीने उन्होंने किया था। तो चलिए मैं अभी आपको मेरे स्क्रीन पे बता देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि उनका पे आउट क्यों होल्ड पे था और अब उनको क्या सावधानी बरतनी है। और ये सब चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी है दोस्तों, ताकि आने वाले समय में भी आपसे ये गलती ना हो। और इनके समझ लीजिए फिर भी गलती हो गई और आपका पे आउट होल्ड पे चला गया, तो क्या वो पे आउट कभी वापस नहीं मिलेगा? नहीं, वो भी मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, सब कुछ ये वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अभी आपको मेरे पीसी के स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, थोड़ा शांति से समझ लीजिए कि पे आउट कभी भी आपका रुकना नहीं चाहिए और उसके लिए क्या सावधानी बरतनी है, सब कुछ मैं बताता हूँ। तो लेट्स मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, वहीं पे आगे की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम हमारे स्क्रीन पे आ गए। देखिए ये पोस्टर देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है वेस्टिज ने मेरा पे आउट रुक दिया, लेकिन उसका एक रीज़न था, वो रीज़न सब कुछ मैं समझाऊंगा। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स मंगाए थे कि जो उनका पिछले महीने का था। तो देखो जो उन्होंने ये भेजा था, ये फ़ोटो देख लीजिए, ये इनका 2233 रुपये का कुछ पे आउट था। लेकिन अगर आप ये राइट साइड में देखो तो यहाँ पर लिखा है होल्ड। ये पे आउट उनका होल्ड पे रखा गया है, उनको रिलीज नहीं किया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जो उन्होंने मुझे दूसरा फोटोग्राफ भेजा था वो कुछ इस तरीके का था। अब देखिए, उनके थोड़े सिक्योरिटी रीजन की वजह से बाकी के पीवी बीवी मैंने थोड़े ब्लर करके रखे हैं। अब उनका प्रीवियस क्यूमुलेटिव पीवी देखो तो 2,46,000 पीवी है, मतलब काफ़ी मैच्योर लीडर है। ऐसा नहीं है कि आजकल से ये उन्होंने वेस्टिज का काम चालू किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, हमेशा सीखते रहना चाहिए। कई लोग कुछ लेवल पे जाने के बाद ये समझ लेते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है। देखो, इतने बड़े लीडर ने भी कुछ गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? देखो, ये गलती उन्होंने ये कर दी है। अब पिछले महीने का देखो तो उनका सेल्फ पीवी था 31.18 पीवी था। उनका सेल्फ पीवी था 31.18। 2,46,000 के ऊपर उनके पीवी आज तक हो चुके हैं। अब इसके वजह से उनका पे आउट रुका हुआ है। अब क्यों रुका हुआ है? देखिए, जैसे आप सभी को मालूम है, हमारा जो बिजनेस प्लान है, अब वो क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे। अब ये केस में उनको सेल्फ के 40 पीवी करने बहुत ज़रूरी थे, और जो कि उन्होंने किए नहीं थे। उनके जो सेल्फ पीवी थे वो कितने थे? 31 पीवी थे। तो डायरेक्टर बोनस पाने के लिए भी 40 पीवी करना पड़ता है। और दूसरा एक चार्ट में बता देता हूँ, ये देखिए, परफॉर्मेंस बोनस के लिए भी यहाँ पर क्लियरली क्या मेंशन किया है, अगर आपका लेवल 12% तक है तो 20 पीवी सेल्फ परचेस चल जाएगा। लेकिन अगर आपका लेवल
16% या उसके अभाव है तो आपका सेल्फ परचेज जो है वो 40 पीवी होना जरूरी है। अब ये 40 पीवी उन्होंने नहीं किया था, इस वजह से उनके 2200 रुपया अटका है। तो उसका मतलब क्या, अब वो 2200 रुपया उनको नहीं मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, वो 2200 रुपया भी उनको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? देखिए उसके लिए यहाँ पर क्लियरली कंडीशन लिखी है, इफ इन एनी केस अ डिस्ट्रीब्यूटर फेल्स टू मेक पर्सनल परचेज। अगर डिस्ट्रीब्यूटर वो अपना 40 पीवी करने के नहीं कर पाता है तो वो केस में द बोनस अर्न इन दैट बिजनेस मंथ इज कैरी फॉरवर्ड। तो वो डूबा नहीं है, उनका वो जो बोनस है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया एंड इज रिलीज इन द बिजनेस मंथ व्हेन डिस्ट्रीब्यूटर मेक्स द रिक्वायर्ड पर्सनल परचेज। और वो तभी रिलीज किया जाएगा जब वो अपना जो पर्सनल पीवी का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कि मान लीजिए कि अब ये मई महीने में अगर वो अपना पर्सनल पीवी 40 पीवी कर लेते तो वो केस में जो उनका अप्रैल महीने का जो 2200 रुपया जो अटका पड़ा था वो तो मिल ही जाएगा उनको, प्लस मई महीने का भी जो पे आउट बनेगा उनका, तो अप्रैल और मई का जोड़ के जितना भी पे आउट होगा वो जो जून महीने की 10 तारीख को रिलीज होगा वो दोनों जोड़ के उनको मिल जाएगा। तो कभी आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो डरने की बात नहीं है। हालांकि पहले तो सावधानी ही बरतनी है कि अगर आप ये सब के लिए एलिजिबल हो तो सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि आपके खुद के 40 पीवी हुए या नहीं हुए। और आपका लेवल अगर छोटा है, अगर छोटा मोटा परफॉर्मेंस बोनस आने वाला है तो वो केस में भी आप जरूर ध्यान रखिए कि आपने खुद के 20 पीवी किए हैं कि नहीं। अगर आपका लेवल बड़ा है तो 40 पीवी, छोटा लेवल है 12% तक है और परफॉर्मेंस बोनस के लिए अगर आप हकदार हो तो वो केस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके 20 पीवी हुए हैं कि नहीं। और नहीं हुए तो भी डरने की बात नहीं है। कभी इन केस हो जाता है गलती से आपसे नहीं हो पाया तो वो केस में जो आपका पैसा है वो भाई साहब मुझे बार बार मतलब काफ़ी मायूस से दिख रहे थे कि अब तो ये मेरा पैसा डूब गया। बोला भाई साहब पैसा बिल्कुल भी डूबा नहीं है, ये अभी आपका जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें वो रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये महीने में आपको सिर्फ इतना करना है, आपके अपने 40 पीवी कर लीजिएगा तो अप्रैल का और मई महीने का मिल के जोड़ जाड़ के जो भी होगा वो पे आउट भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये रूल्स तो काफ़ी पुराना है, सभी को मालूम है, फिर भी काफ़ी लोग गलतियां कर देते। तो गलतियां ना करो, इसलिए ये वीडियो बनाना मुझे खास जरूरी लगा कि नहीं, उनको तो मैंने आंसर दे दिया कि उनकी क्या गलती थी। हालांकि शुरू में तो मैं खुद भी चकरा गया था कि मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि क्यों उसका रुक गया पे आउट उनका, लेकिन जब उनके फोटोग्राफ्स देखे तो मुझे समझ में आ गया कि उनका पे आउट क्यों रुका हुआ था। तो आप लोग भविष्य में ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अगर आप बड़े लेवल पे हो तो अपलाइन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाउनलाइन को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग गलती से भी आने वाले समय में ऐसी गलती ना करें। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में लिखिएगा, आपके लिए कितनी उपयोगी रही ये वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और हाँ, अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल में 70,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हुए। अभी हमारा नेक्स्ट गोल है 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो आप लोगों का सहयोग भी चाहिए उसके लिए, ताकि आने वाले समय में भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूं। तो मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।